Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी में पार्ट सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर था फर्स्ट. नेम ऑफ चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. लास्ट लेक्चर में हम देखा था शेयर फॉरफीचर ऑफ शेयर की बेसिक इंफॉर्मेशन और एक एग्जांपल भी हमने किया था. आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 5 में. अगेन रिपीट कर रहा हूं, शेयर फॉरफीचर. जब आप शेयर फॉरफिट करें तब शेयर फॉरफीचर की एंट्री, बाद में रीइश्यू की एंट्री और बाद में थर्ड एंट्री. यहां से कैपिटल शेयर फॉरफीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इसमें से आपको डेबिट लेस करने के बाद लास्ट एंट्री मैंने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे लिखी थी, आज निकाल दी है, मगर आपको याद रखना है थर्ड एंट्री 3 एंट्री होगी. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 3 एग्जाम्पल देखे थे. एग्जाम्पल नंबर 12 में 3 एग्जाम्पल थे. तीनों एग्जाम्पल हम कर चुके हैं. आज हम देखने के लिए जा रहे हैं आपका पेज नंबर 60 पे एग्जाम्पल नंबर 13 का फर्स्ट. 13 में भी 3 एग्जाम्पल है. इसमें फर्स्ट सेकंड इजी है, थर्ड थोड़ा दिमाग चलाने की जरूरत है. यदि ये तीनों एग्जाम्पल आपको पता चल गया तो ये एग्जाम्पल भी लास्ट लेक्चर भी आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा. ये लेक्चर भी 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको 100% पता चल जाएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 13. Write journal entries in a books of company for forfeiture and reissue of forfeiture shares from the following information. सबसे पहले आपको दिया है कंपनी forfeited 1200 equity share of rupees 10 each held by Katara for non-payment of allotment money rupees 14% including premium 10. याद रखिए प्रीमियम अलॉटमेंट में है और अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं मिली है. देखिए फॉर नॉन पेमेंट लिखा है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी रुपीज 14 में 10 रुपीज तो प्रीमियम नहीं मिला है आपको. एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रुपीज 3 पर शेयर. इट मींस टोटल कॉल सीनियर्स कितना हुआ, अलॉटमेंट का 14 एरियर से है, इट मींस पेड नहीं किया है. एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी रुपीज 3 पेमेंट नहीं किया है. कंपनी रीइश्यूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर आफ्टर गिविंग मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. ये इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हैं? शेयर फॉरफीचर का जितना बैलेंस क्रेडिट है मैक्सिमम उतना आप डेबिट कर सकते हैं, इससे ज्यादा डेबिट नहीं हो पाता. नेक्स्ट वन, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. दीज शेयर वेर परचेज बाय कनु ने परचेज किया है ये शेयर. तो आज 3 एंट्री नहीं होगी, 2 एंट्री होगी. क्यों 2 एंट्री होगी? शेयर फॉरफीचर का जितना भी क्रेडिट होगा उतना डेबिट हो जाएगा. तो लास्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर क्रेडिट माइनस डेबिट 0 हो जाएगा. 0 होता है तो लास्ट एंट्री करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले मैं फर्स्ट एंट्री कर रहा हूं, वो आपको देखना है शेयर फॉरफीचर की फर्स्ट एंट्री. नॉर्मली कैपिटल क्रेडिट होता है, जब शेयर फॉरफिट करेंगे तब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट. तो यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, आपने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 1200 शेयर. एक शेयर कितने वाला था? रुपीज 10, यानी कि 12,000. अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि प्रीमियम बाकी है, प्रीमियम अनपेड है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम, मैंने लास्ट लेक्चर में यहाँ लिखा था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, याद होगा आपको. अमाउंट कितनी होगी? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू पर शेयर अनपेड प्रीमियम. ऐसा मैंने लिखा था, अनपेड प्रीमियम. जितना भी प्रीमियम अनपेड है, आज प्रीमियम अनपेड है, प्रीमियम अलॉटमेंट में है रुपीज 10 प्रीमियम, अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं मिली है, इट मींस प्रीमियम आपको नहीं मिला है. तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा डेबिट. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट. कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम? 1200 शेयर. पर शेयर प्रीमियम है मेरे को दिखाई दे रहा है 10, यानी कि 12,000 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी हो गया डेबिट. 2 कॉल्स इन एरियाज. ये इंपॉर्टेंट है, कॉल्स इन एरियाज. देखिए कॉल्स इन एरियाज कितना है? 1200 शेयर इनटू अलॉटमेंट का रुपीज 14 आपको नहीं मिला है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रुपीज 3 भी नहीं मिला है. इट मींस 14 प्लस 3 यानी कि 17 रुपीज इज ए कॉल्स इन एरियाज पर शेयर. तो 1200 इंटू 17 हमको करना पड़ेगा. 1200 into 1770 total calls
इन ईयर्स हो जाएगा 20,400 एंड डिफरेंस जो भी होगा कहां पे ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट 24 में से ये आपको लेस करना पड़ेगा, 24 में से लेस करेंगे 3600 वुड बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बाद में आपने फॉरफिटेड से रीइश्यू किए, कितने में रीइश्यूड किए हैं वो मिसिंग है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट तो होने वाला ही है, कितने में रीइश्यूड किए हैं वो मिसिंग है। आपने 1200 शेयर इश्यूड किया है, पर शेयर कितने में, मिसिंग। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यानी कि जितना भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट है उतना आपको डेबिट करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम डिस्काउंट। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करूं, 3600 क्रेडिट है, मैक्सिमम 3600 आप डेबिट कर सकते हैं। एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फुल्ली पेड लिखा है, तो 1200 इंटू यहाँ पे जितना डेबिट है उतना आप क्रेडिट कर सकते हैं 12,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, देखिए 12,000 में से 3600 आपको लेस करना है, 8400 बैंक अकाउंट डेबिट, 8400 1200 से पर शेयर आपने कितने में इश्यू किया होगा, तो 8400 डिवाइडेड बाय 12 कीजिए, 8400 डिवाइडेड बाय 1200 तो 7 रुपीज में आपने शेयर इश्यूड किया है। लास्ट एंट्री 3600 माइनस 3600 जीरो, मैक्सिमम डिस्काउंट जब होगा तो थर्ड एंट्री नहीं होगी, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जांपल आपका फर्स्ट यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ये प्रीमियम में कब डेबिट करूंगा, इफ प्रीमियम अमाउंट इज अनपेड, तो यहाँ पे डेबिट होगा, इफ प्रीमियम अमाउंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड तो ये डेबिट नहीं होगा, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब देखिए 13 में आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 2, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 13 सेकंड, फर्स्ट हो गया, अब 13 में सेकंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, देखते हैं क्या लिखा है 13 में सेकंड में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 में सेकंड एग्जाम्पल आपको देखना है, रमेश होल्ड 600 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इन ए कंपनी। रमेश के पास कितने शेयर है, 600 शेयर, पर शेयर ₹10। He had paid application money ₹3 per share and allotment money ₹2.50 per share। एप्लीकेशन का पेमेंट कर चुके हैं, allotment का भी पेमेंट कर चुके हैं, but could not pay first call ₹2 per share। फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है ₹2। कंपनी फॉरफिटेड अबव शेयर बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये शेयर कौन सी जगह पे आपने फॉरफिट किया है वो इंपॉर्टेंट है, फाइनल कॉल से पहले फॉरफिट किए हैं। आगे लिखा है बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल आफ्टर नेसेसरी फॉर्मेलिटीज कंपनी री इश्यूड ऑल दीज शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। वापस कंपनी ने री इश्यूड भी किया है डिस्काउंट से ₹4 पर शेयर, मगर सबसे पहले एप्लीकेशन में कितने थे वो आपको लिखना पड़ेगा, बाद में अलॉटमेंट का, बाद में फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल यानी कि फाइनल कॉल। टोटल 10 रुपीज का शेयर था वो तो आपको मालूम है। अब ये देखिए एप्लीकेशन का कितना था, सबसे पहले तो कौन सी जगह पे कितनी अमाउंट है वो आपको करनी पड़ेगी। He had paid application money 3, बाद में allotment money है 2.50, फर्स्ट कॉल he could not pay first call ₹2, फाइनल कॉल कितना होगा 2.50। ये मैं 2.50 कहां से लाया हूं, 10 करने के लिए 3 था, 2.50 2.50। अब देखिए कौन है, रमेश। रमेश ने एप्लीकेशन का पेमेंट कर चुके हैं, एप्लीकेशन का पेमेंट हो गया, अलॉटमेंट का भी पेमेंट हो गया। फर्स्ट कॉल इज नॉट पेड बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल, यहाँ पे शेयर फॉरफिट हो रहा है फाइनल कॉल से पहले, याद रखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर फाइनल कॉल यदि फॉरफिट होते तो 10 रुपीज का शेयर है, देखिए 10 का
यहाँ पे फॉरफिट किया है, इट मींस 10 में से आपको निकालना है। 7.50 का शेयर है, 7.50 का ही शेयर है, क्योंकि ये 2.50 में निकाल दूंगा। प्रीमियम तो है ही नहीं, तो प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। बाद में रीइश्यू भी होगा, एनसी लास्ट एंट्री भी होगी आज। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी आप शेयर फॉरफिट करेंगे तब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। आपने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 600 शेयर इनटू। अब देखिए इंपॉर्टेंट, यदि ये जगह पे आपने फॉरफिट किए होते तो 10 रुपीज का शेयर था। कौन सी जगह पे आपने फॉरफिट किया है? बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल, या फाइनल कॉल से पहले यहाँ पे आपने फॉरफिट किया है। इट मीन शेयर कितने का हुआ है? देखिए इतने का शेयर हुआ, 10 में से 2.50 तो अभी तक हमने कॉल किया ही नहीं है। इट मीन 7.50 का आपका शेयर हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 7.50 ये होगा डेबिट। 600 इंटू 7.50, 600 इंटू 7.5, 4500। टू कॉल्स इन एरिया, प्रीमियम नहीं है तो डायरेक्ट कॉल्स इन एरिया 600 से। अनपेड कॉल कौन सा है? ये पेड है, ये पेड है, ये अनपेड है। ये तो कॉल किया ही नहीं तो पेमेंट का सवाल ही नहीं उठता। इट मींस अनपेड कॉल है ₹2। यहाँ पे लिखते हैं 2, 6 2 12, 1200। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट होगा 3300। अगेन आपने रीइश्यू किया है, कितने में? 4 रुपये में रीइश्यू किया? नहीं, 4 रुपीज डिस्काउंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 600 से अभी शेयर था कितने का? 7.50 का शेयर था, इसमें 4 रुपीज तो आपने डिस्काउंट दिया है, तो रीइश्यूड आपने कितने में किया है? 3.50 में। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ₹4 पर शेयर एज ए डिस्काउंट। 7.50 का शेयर था, 10 का नहीं था, 10 का ओरिजिनल था, मगर अभी फाइनल कॉल तो बाकी है। इट मींस इससे पहले आपने फॉरफिट किया है, रीइश्यूड भी किया है। इट मीन 7.50 का शेयर, इसमें 4 रुपीज डिस्काउंट, और रीइश्यूड आपने कितने में किया है? 3.50। यहाँ पे लिखेंगे 3.50, तो 600 इंटू 3.5 ये हो जाएगा 2100। वन लाइन ब्लैंक्स। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 600 शेयर इंटू यहाँ पे जो है 7.50 यानी कि 4500। डिफरेंस डेबिट आ रहा है, डेबिट है तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, यदि क्रेडिट होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम। डेबिट है, मेरे को दिखाई दे रहा है 2400। अब देखिए 3300 में से आपने 2400 यूटिलाइज कर चुके हैं, तो लास्ट एंट्री कौन सी होगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा? 3300 में से 2400 आपको करना है लेस, डिफरेंस 900 मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये एग्जांपल आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। एग्जांपल नंबर 2 भी कंप्लीट। आप लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप कर रहे हैं हम एग्जांपल नंबर 3। वेरी वेरी मोस्ट डेंजर प्रॉब्लम है 13 का 3। याद रखिए 13 का 2nd हो गया, 13 का 3rd क्वेश्चन आपको करना है। तो चलो यहाँ पे देखिए 13 का 3rd एग्जांपल के लिए यदि आपको इसमें पता चल गया तो पूरा आपको फॉर फ्यूचर 100% आ गया है। चलो फर्स्ट वन, 3rd वन। कंपनी forfeited 400 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। देखिए 100 रुपीज का शेयर था, 400 शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है। इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20% ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में 20% प्रीमियम है, यानी कि 20 रुपीज पर शेयर इज अ प्रीमियम। ₹80 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम आर कॉल्ड अप ऑन दीज शेयर। प्रीमियम के साथ आपका कॉल्ड अप कितना है? प्रीमियम के साथ 80 में से 20 तो प्रीमियम है, तो कैपिटल कितना कॉल्ड अप है? 60। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है? फॉर शेयर अमाउंट कॉल्ड अप एज कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 80 नहीं लिखना चाहिए, कितना लिखेंगे आप? 60, क्योंकि 20 तो प्रीमियम है। आगे लिखा है
are called up on these share for non-payment of allotment money ₹50 including premium. allotment money में प्रीमियम है, प्रीमियम के साथ allotment money था 50, वो पेमेंट नहीं हुआ है. These share were forfeited before making first and final call. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पहले आपने शेयर फॉरफिट किए हैं. These share reissued before first and final call at ₹36,000 as a fully paid up. ये इंपॉर्टेंट है, वापस आपने जो रीइश्यू किया है वो फुल्ली पेड अप किया है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए. चलो करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले आपको करना है वर्किंग. यहाँ पे वर्किंग भी करना पड़ेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वर्किंग के लिए देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है. यहाँ पे मैं लिखता हूं कैपिटल, यहाँ पे लिखता हूं प्रीमियम, ये हो जाएगा टोटल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कैपिटल टोटल कितनी होनी चाहिए 100, प्रीमियम कितना होना चाहिए 20, टोटल होगा 120. अब देखिए अलॉटमेंट का 50 है, 50 टोटल है, लिखा है अलॉटमेंट कॉल इज नॉट पेड. इसमें प्रीमियम कितना है 20, तो अलॉटमेंट में कैपिटल कितनी होगी 30. ये मैं 30 कहां से लाया हूं, 50 है, 20, 30. और यहां तक अलॉटमेंट तक आपका टोटल कॉल्ड अप अमाउंट है 80 में से 50 अलॉटमेंट का, तो एप्लीकेशन का कितना होगा. ये मैं 80 कहां से लाया हूं, लिखा है अंदर. कहां पे लिखा है, लास्ट मैंने कोई जगह पे देखा था, ये रहा अंदर. कंपनी फॉरफिटेड 400 इक्विटी से 100 ईच इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन फेस वैल्यू ₹80. ऑन फेस वैल्यू ₹80% इंक्लूडिंग प्रीमियम आर कॉल्ड अप है 80. याद रखो, प्रीमियम के साथ कॉल्ड अप 80. अलॉटमेंट का कॉल तो हो चुका है, तो अलॉटमेंट का 50, तो रिमेनिंग 30 यहाँ पे एप्लीकेशन का होगा. तो यहाँ पे कॉल का, यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, यहाँ पे होगा 30. यहाँ पे बैलेंस, तो कॉल कितना होगा 40, यहाँ पे भी प्रीमियम नहीं है 40. ये हो गया आपका बेसिक वर्किंग. यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का पेमेंट कर चुके हैं, अलॉटमेंट इज नॉट पेड, ₹50 पेड नहीं. बिफोर मेकिंग कॉल, कॉल करने से पहले आप फॉरफिट कर रहे हैं. यदि आपने यहाँ पे फॉरफिट किया होता आफ्टर मेकिंग कॉल तो 100 का शेयर होता. बिफोर मेकिंग कॉल आपने फॉरफिट किया है, इट मींस 100 में से आपको 40 निकालना पड़ेगा. शेयर कितना हुआ है 60. वैसे ही आपको पता है पर शेयर कॉल्ड अप एज कैपिटल, कैपिटल कॉल्ड अप है 60, प्रीमियम के साथ कॉल्ड अप है 80. तो फर्स्ट एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं 400 शेयर इनटू पर शेयर कॉल्ड अप, पर शेयर अमाउंट कॉल्ड अप एज कैपिटल. टोटल कॉल्ड अप लिखा है, टोटल कॉल्ड अप है 80, इसमें 20 तो प्रीमियम है, तो कैपिटल का कितना हुआ 60. चलो बोलो 6 4 24,000. प्रीमियम बाकी है, प्रीमियम अलॉटमेंट में है, अलॉटमेंट अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट लिखना पड़ेगा. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना होगा 400 शेयर पर शेयर प्रीमियम मेरे को दिखाई दे रहा है 20, 4 2 8 यानी कि 8,000. टू कॉल सिनेरियोस अलॉटमेंट का अमाउंट आपको नहीं मिला है, ये तो कॉल किया ही नहीं है. तो यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट का था 50 इज नॉट रिसीव्ड, तो 400 शेयर इनटू 50 अलॉटमेंट का अमाउंट आपको नहीं मिला है, तो 4 5 20, ये हो जाएगा 20,000. एंड डिफरेंस, ये दोनों का टोटल हो रहा है 32 में से 20 लेस कीजिए 12,000 इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. अगेन ये शेयर आपने रीइश्यूड किया है, कितने में रीइश्यूड किया है वो लास्ट एंट्री में बाद में लिखूंगा. देखिए तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये इंपॉर्टेंट है. आपने कितने में रीइश्यूड किया है 36,000 लिखा है. These shares were
reissued before first and final call at rupees 36,000 as a fully paid up. 36,000 में तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 36,000। आपने 400 शेयर इश्यूड किया है, पर शेयर कितने में? यहाँ पे डिफरेंस जो भी होगा 90 होगा, आई थिंक, यस 90। वन लाइन ब्लैंक्स। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल कितना लिखेंगे आप? 400 इंटू 60, ये 60 है तो 60, 24,000 एंड 2 आपने फुल्ली पेड अप इश्यूड किया है। इट मींस ये शेयर पे अब फाइनल कॉल करने का नहीं है, फुल्ली पेड अप है, तो आपको लिखना पड़ेगा टू कॉल्स इन एडवांस। आपको एडवांस में मिल गया है, ऐसा है सोचो। तो 400 इंटू फाइनल कॉल कितना था? 40। अब ये करने का नहीं है तो 4 4 16, यहाँ पे होगा 16,000। अब देखिए डिफरेंस, यदि डेबिट है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यदि डिफरेंस क्रेडिट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों मैंने यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस लिखा है? आपने इसे रीइश्यूड किया है, लास्ट में लिखा है एज ए फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पर शेयर पेड अप वैल्यू, तो ये तो कॉल्ड अप थी 60, ये 40 अभी कॉल्स इन एडवांस, तो पेड अप वैल्यू आप इसकी जगह पे कॉमन भी लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 400 इंटू पेड अप वैल्यू फुल्ली पेड अप यानी कि 100, यहाँ पे 40,000 हो जाएगा। ये 40 ही हो रहा है, मगर स्कूल में ऐसे करवाते हैं, कॉल्स इन एडवांस लिखवाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉल्स इन एडवांस। डिफरेंस आ रहा है डेबिट कितना? 4,000। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब देखिए शेयर फॉरफीचर में लास्ट बैलेंस 12 में से आपने 4,000 यूटिलाइज कर चुके हैं, तो लास्ट एंट्री में कैपिटल रिजर्व में कितना जा रहा है? देखिए यहाँ पे लिखता हूं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मेरे को दिखाई दे रहा है 12 माइनस 4 यानी कि 8,000 शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये हो गया आपका 13 का एग्जाम्पल नंबर 3। थोड़ा हार्ड था, थोड़ा डेंजर था, आपको इतना सोचो, ये एग्जाम्पल यदि आपको पता चल गया तो आपको 100% ये चैप्टर आप कंप्लीट हो गया, ऐसा ही सोचो। यदि ये एग्जाम्पल में थोड़ी भी आपको दिक्कत है तो ये एग्जाम्पल में 3 या 4 बार करवाऊंगा। जब रेगुलर स्कूल एंड क्लास स्टार्ट हो जाएंगे तब ये एग्जाम्पल में वापस रिपीट कर दूंगा 2 या तो 3 बार। सिमिलर एग्जाम्पल भी और करवाऊंगा। एग्जाम में अभी तक इतना हार्ड एग्जाम्पल अभी तक नहीं आया है, इसलिए आने का चांस बहुत कम है। फिर भी यदि ये एग्जाम्पल में आपको पता चल गया तो 100% आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया है खत्म। अब हम करने के लिए जा रहे हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 14 जो मेन एग्जाम्पल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये अभी मेरे को निकालना पड़ेगा यहाँ से। फोर्थ फीचर ऑफ शेयर आपका हो चुका है खत्म। अभी मेन एग्जाम्पल में भी फोर्थ फीचर आने वाला है, याद रखिए। तो अब मैं मेन एग्जाम्पल कर रहा हूं, आपको देखना है आपका मेन एग्जाम्पल नंबर 14। चलो रेडी। आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 1 for 14, पेज नंबर है आपका 60। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में मैं कंप्लीट एग्जाम्पल यहाँ पे बोर्ड पे करूंगा। चलो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल में, Raj Machines Limited issued 12 lakh equity share of ₹10 each, on which amount was payable as under। कंपनी ने इश्यूड किए हैं 12 लाख शेयर। आगे लिखा है ₹3 per share on application, ₹4 per share on allotment, ₹3 per share on first and final call। आप सबको मालूम होगा
2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री होगी अलॉटमेंट की और 2 एंट्री होगी कॉल की। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 14,70,000 शेयर फ्रॉम पब्लिक। एक्सेस एप्लीकेशन वे रिजेक्टेड एंड मनी पेड ऑन देम वाज रिफंडेड। आपको मालूम है इश्यूड किए है 12 लाख, अप्लाइड हुआ है 14,70,000 शेयर, यानी कि 2,70,000 शेयर ज्यादा है, उस पर आपको करना है रिफंड। आगे लिखा है आकाश हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी। आकाश ने अलॉटमेंट में भी पेमेंट नहीं किया है, फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया है। सनी who was allotted 1,200 शेयर did not pay final call money। सनी ने फाइनल कॉल में पेमेंट नहीं किया है। कंपनी forfeited all the share means 2,000 plus 1,200 यानी कि 3,200 शेयर कंपनी forfeit कर रही है, on which calls were unpaid and reissued all forfeited share at ₹7 per share as a fully paid up। Pass entries in a books of company for above transaction। आपको करनी है एंट्री। चलो सबसे पहले ये लाइन देखिए, इश्यूड कितने शेयर आपने इश्यूड किए हैं? इश्यूड 12 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट पार, कोई प्रीमियम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑन एप्लीकेशन मीन्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखता हूँ ऑन अलॉटमेंट यानी कि एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एंड यहाँ पे लिखता हूँ ऑन कॉल यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉल। एप्लीकेशन के टाइम पे कितना है? ₹343 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 3, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 4 एंड एट द टाइम ऑफ कॉल 3। ये हो गया टोटल 10। आपको एप्लीकेशन मिली है कितने शेयर के लिए? आपको एप्लीकेशन मिली है 14,70,000 शेयर। टोटल कितना होगा? 1470 मल्टीप्लाइड बाई 3, 14,70,000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 44,10,000। ये है आपकी कैश रिसीव। इसमें से आपको रिफंड करना है या नहीं करना है? यस, करना पड़ेगा रिफंड। कितना रिफंड करेंगे? 12 से ज्यादा कितना है? 270। ये 2,70,000 इज नंबर ऑफ शेयर, पर शेयर आप रिटर्न करेंगे 3, तो 270 इंटू 3 ये हो जाएगा 88,10,000। ये हो गया आपका रिफंड। बाद में जो बचेगा ये है आपकी कैपिटल। 4410 में से माइनस करना है आपको 810, तो डिफरेंस आपको मिलेगा 36 लाख। ये है आपकी कैपिटल। ओके, ये फर्स्ट एंट्री होगी, ये होगी सेकंड एंट्री। अब देखिए अलॉटमेंट एंड कॉल के लिए कितने से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? विच एवर इज लेस। ये दो में जो कम है वो आपको आगे ले जाना है सभी जगह पे। तो 12 लाख, तो यहाँ पे देखिए 12 लाख शेयर है, पर शेयर ₹4, 12 4 जा 48 लाख। ये है आपकी कैपिटल। ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। लेस कॉल्स इन एरिया। आकाश, यस लिखा है आकाश होल्डर ऑफ 2,000 शेयर। आकाश यहाँ पे भी पेमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी पेमेंट नहीं कर। शनि यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा है। आकाश का नंबर ऑफ शेयर था 2,000, पर शेयर कॉल्स इन एरियर शेयर ₹4 लिखा है। देखिए 2,000 शेयर पर शेयर 4, तो 4 2 जा 8। ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर्स। ये हो गई कैश रिसीव। कितनी होगी कैश रिसीव? 47,92,000। 47,92,000। अगेन एट द टाइम ऑफ कॉल ₹3 पर शेयर। कितने शेयर पे आपको कॉल करना है? वो 12 लाख शेयर पे 36 लाख होगा। ये है आपकी कैपिटल। ये एंट्री, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। यहाँ पे भी ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। अगेन लेस कॉल्स इन एरियर्स। मेरे को दिखाई दे रहा है आकाश प्लस सन्नी, टोटल शेयर हो गया 32। मैं 3200 कहां से लाया हूं? आकाश का 2000, सन्नी का 1200, टोटल कितना हुआ? 3200 शेयर। पर शेयर एरियर्स है ₹3, यानी कि 3200 इंटू 3 9600 होगा कॉल्स इन एरियर्स। 36 लाख में से आप लेस करेंगे
तो ये होगा 35,90,400। ये हो गया आपका कैश रिसीव। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं? 3200 शेयर्स वेर forfeited। आप 3200 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं। अगेन 3200 शेयर्स वेर री इश्यूड। कितने में आपने री इश्यूड किया है? ₹7 पर शेयर, ₹7 पर शेयर। अब एंट्री, तो यहां पे मैं लिखूंगा जर्नल एंट्रीज in the books of Messrs name of company। अब हम एंट्री कर रहे हैं, आपको देखना है एंट्री। ये है आपकी क्रेडिट साइड, यहां पे होगा डेबिट, ये है LF यानी कि लेजर फोलियो नंबर, और ये है डेट। डेट की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? नंबर। डेट इज नॉट गिवन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर 1 2 3 ऐसा। ये कॉलम है आपका डेट कॉलम, यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स, ये है LF यानी कि लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीज, एंड लास्ट वन इज क्रेडिट रुपीज। सबसे पहले एंट्री नंबर फर्स्ट। अब सबको एंट्री नंबर फर्स्ट मालूम होगा, क्योंकि दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। कैश रिसीव यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट इज गिवन, मेरे को दिखाई दे रहा है 44,10,000। क्रेडिट भी होगा 4410। सेकंड एंट्री में भी आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड एंट्री देखिए, जितना भी एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है फुल अमाउंट में क्या करने वाला हूँ? डेबिट। तो सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 44,10,000। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? ये दो अकाउंट है। सबसे पहले रिफंड, रिफंड यानी कि आपको रिफंड लिखना है, नहीं बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये रहा 2 बैंक अकाउंट। कितना लिखना है आपको? बैंक अकाउंट 810 एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है कैपिटल अकाउंट? मेरे को दिखाई दे रहा है 36 लाख। ओके, ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करेंगे एंट्री नंबर 3। ये एंट्री देखिए, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। तो ये देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना लिखना है आपको? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 48 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 48 लाख। ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 3। अगेन फोर्थ एंट्री कैश रिसीव्ड। आपने 48 लाख के लिए कॉल किया है, आपको कैश कितनी मिल रही है? 4792। तो एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना लिखूं? बैंक अकाउंट डेबिट 4792। दिखाई दे रहा है 47। कोल्सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट, कितना है कोल्सिनेरियर्स? 8000 एंड 2 कहां से अमाउंट मिल रही है? अलॉटमेंट में से। तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? जितना डेबिट हुआ है उतना आपको करना है क्रेडिट, यानी कि 48 लाख। ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 4। फिफ्थ एंट्री देखिए, अगेन यहाँ पे आपको देखना है, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट।
तो ये देखिए इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, कितना इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 36 लाख। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 36 लाख। ये होगा कॉल की एंट्री। अब देखिए अगेन अमाउंट रिसीव हो रहा है, 6th एंट्री देखिए कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है, ये तो बैंक अकाउंट डेबिट 35,90,400। कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितना है? कॉल्सिन एरियर्स मेरे को दिखाई दे रहा है 9600। N2 कहां से आपको मिल रहा है? फाइनल कॉल से, तो फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, कितना होगा क्रेडिट 36 लाख। अब देखिए मैं शेयर फॉरफिट कर रहा हूं। अब 3 एंट्री के लिए यहाँ पे आपको देखना है 7th एंट्री में कितने शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ 3200 से। जब भी आप शेयर फॉरफिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये इंपॉर्टेंट है, कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं 3200 से। कौन सी जगह पे आप फॉरफिट कर रहे हैं? यहाँ पे, तो 10 हो गया। यदि यहाँ पे होता तो आपको 10 में से 3 लेस करना पड़ता, 7 होता। यहाँ पे है यानी कि 10, तो ये हो जाएगा 32,000। प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं टू कॉल्सिन एरियाज। देखिए टोटल कॉल्सिन एरियर्स कितना है 8000 प्लस 9600, 8 प्लस 9600 कितना होगा 17600। 17600 होगा, यस 17600। एंड डिफरेंस जो भी होगा वहां पे ट्रांसफर करेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। डिफरेंस 32 में से आपको ये लेस करना है 17600, तो 32,000 माइनस 17600 14400 होगी। कॉल शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो गया आपका क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 8 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो भी देखिए। अगेन आपने शेयर रीइश्यू किए, कितने शेयर आप रीइश्यू कर रहे हैं 3200, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये देखिए 3200 से कितने में आपने रीइश्यू किया है 8 रुपीज 7 पर शेयर, तो मल्टीप्लाइड बाय होगा 7। तो यहाँ पे देखिए 3200 इंटू 7 ये हो जाएगा 22,400। आपको 1 लाइन ब्लैंक्स रखनी है बीच में एंड लिखेंगे क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट आपको कितना करना है 3200 इंटू जितना यहाँ पे डेबिट है वो आपको क्रेडिट करना है 10, यानी कि 32,000। अब देखिए डिफरेंस, यदि डेबिट आ रहा है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यदि क्रेडिट आ रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। मेरे को दिखाई दे रहा है डेबिट से डिफरेंस आ रहा है 32 में से लेस करो 9600, तो कौन सा अकाउंट में डेबिट करूंगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट होगा 9600। अब लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर आपको करनी है 9। ये 8th एंट्री आपकी हो चुकी है। 9th एंट्री में यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि जगह कम है इसलिए। देखिए एंट्री तो फिक्स है 9th एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पहले मैं एंट्री लिख देता हूं, वो देखिए एंट्री कौन सी होगी, एंट्री नंबर 9 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्री ये फिक्स है आपकी। अमाउंट के लिए यहाँ पे देखिए क्रेडिट कितना था 14,400, इसमें से 9600 आपने यूटिलाइज कर चुके हैं, तो 14,400 माइनस 9600 डिफरेंस आपको मिलेगा 4800। तो ये एंट्री आपको करनी है 4800 से सिक्योरिटी कैपिटल शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो गया है क्रेडिट। ये आपका एग्जांपल नंबर 14 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। एग्जाम में सिमिलर एग्जांपल होगा, सिमिलर, इससे हर एग्जाम में एग्जांपल नहीं आ सकता। दिस ईयर के लिए यदि आपको ये एग्जांपल में पता चल गया तो एग्जाम में 100%
आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स आ सकता है। ओके, ये एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पॉज करके लिखना है तो लिख भी सकते हैं, या तो खुद लिखिए, बाद में चेक कीजिए कहाँ पे आपने गलती की है। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, बाय बाय।